एक बात कर लेते हैं दिल्ली जंतर मंतर की, जो आजकल बहुत चर्चित का विषय बना हुआ है। क्या अपना हक भी मांगना गुनाह है, पूछता है केसरी। जंतर मंतर पर जो छात्रों के साथ मारपीट हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है छात्र छात्राओं के ऊपर। क्या इन छात्रों के साथ जो मारपीट हुई है, इन तस्वीरों ने हालांकि पूरे देश में देश को झकझोर दिया है। और ये तस्वीरें क्या क्या साबित करती हैं, देख सकते हैं इन तस्वीरों को, देखिए आप। नई दिल्ली जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। किताबों और सपनों के साथ भविष्य गढ़ने निकले थे छात्र छात्राएं कि कुछ करके आएंगे, अपनी मांगों को रखकर आएंगे। और लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज माने जाने वाले जंतर मंतर स्थान पर पहुंचे, तो शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि हमारे साथ यह हादसा होगा। किसी का सिर फूटा तो किसी की पीठ पूरी लाल कर दी। उन्हें अपनी बात रखने की कीमत लाठियों और धक्का मुक्की के रूप में चुकानी पड़ी। इस तस्वीर को देख सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रही है। ये तस्वीर को देखिए, किस तरह से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस घटना ने पूरे देश में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अपनी मांग रखना अब इतना मुश्किल हो गया है कि अगर अपनी मांग रखने के लिए अगर आप जाएंगे तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जाएंगी। देख सकते हैं इन तस्वीरों को। छात्रों ने हालांकि डटकर अपना प्रदर्शन किया है और दिल्ली पुलिस ने डटकर छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां ताबड़तोड़ बरसाई हैं। किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, तो किसी की जान भी चली गई है। जब ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इसी वायरल तस्वीर को देखते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कई सांसद भी पहुंचे इस प्रदर्शन में। लेकिन आखिरकार क्या करें, राहुल गांधी ने भी अपनी बात को कहीं ना कहीं छात्रों के हित में अपनी बात को रखा। राहुल गांधी की भी ये तस्वीर देख लीजिए। जब राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा तो राहुल गांधी को पुलिस ने कैद कर लिया, प्रियंका गांधी को पुलिस ने कैद कर लिया। लेकिन इस मामले में जब कैद किया है तब भी देखिए, प्रियंका गांधी के पास जो फीमेल जो जवान खड़े हुए हैं, वो देखिए कहाँ हाथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान में लिखा है? किसी एक इतने बड़े नेता के आप कहीं भी हाथ लगा देंगे? देखिए आप फीमेल व्यक्ति के देखिए आप कहाँ हाथ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेल ये है लोकतंत्र, ये है संविधान हमारे देश का। देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह से प्रियंका गांधी को पुलिस ले जाती हुई इन तस्वीरों में कैद हुई है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। हालांकि सांसद पहुंचे थे प्रियंका गांधी के साथ, तो सबको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। लेकिन लोकतंत्र की ताकत जनता की आवाज होती है और छात्र उसी आवाज का सबसे जागरूक हिस्सा माने जाते हैं। और यदि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की थी, तो ये लाठियां क्यों बरसाई गई, पूछता है केसरी। काफी सवाल खड़े होते हैं और यह अपेक्षा भी की जाती है कि कार्रवाई संयमित और आवश्यक सीमा तक ही हो। इसकी जांच निष्पक्षता तरीके से की जानी चाहिए कि लाठियां बरसाने का आखिरकार पुलिस पर क्या कारण बरसा, जो इस तरह छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई। यदि कहीं जरूरत से अधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। आंसू गोले छोड़े गए। देखिए इन तस्वीर को, एक तस्वीर को मैं आपको दिखाता हूं। छात्रों के ऊपर आंसू गोला छोड़ा गया है, लेकिन छात्र ने उसी आंसू गोले को पकड़कर वापस पुलिस जवान के ऊपर फेंक दिया है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। एक छात्र के हाथ में किताब अच्छी लगती है, एक छात्र के हाथ में किताब अच्छी लगती है, लाठी के निशान नहीं। देखिए तस्वीरों में जिस तरीके से लाठी के निशान आए हैं,
देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के साथ हुई इस घटना ने लाखों परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्यों हमारे बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? देश में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और काफी चर्चा का यह विषय बन चुका है। क्यों लाठियां बरसाई गई इस तरह से? किसी का सर फूटा तो किसी का पैर टूटा तो किसी का हाथ टूटा। चारों तरफ देखिए तो लाठियों के निशान ही निशान छात्रों के। सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं बल्कि उस विश्वास का है कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज सुनी जाएगी। लेकिन यहां लोकतंत्र की आवाज नहीं सुनी गई, सिर्फ लाठियों की आवाज सुनाई दी गई। ये दिल्ली जंतर मंतर की तस्वीरें हैं तो सोशल मीडिया पर अब एक चर्चा का विषय बनती हुई जा रही हैं। अब समय है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो। जांच भी क्या होगी? सरेआम उसमें तस्वीरों में दिख रहा है आपको कि ये छात्रों के ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई जा रही हैं। जिम्मेदारी तय हो और यदि किसी स्तर पर अनुचित बल प्रयोग हुआ है तो जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, हम आपको बता दें यही पहचान है लोकतांत्रिक व्यवस्था की। लेकिन छात्रों के ऊपर इस तरीके से लाठियां बरसाना, दूर दूर से छात्र हमारे दिल्ली जंतर मंतर पर गए हुए थे, इस तरह से लाठियां बरसाना, इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये आपको वाकई में शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र की असली ताकत लाठी नहीं संवाद होता है। छात्रों का सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनकी बात सुनना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। उनकी आपको बात सुननी चाहिए थी। हर किसी समस्या का समाधान लाठीचार्ज नहीं होता, बल्कि इसको सामान्य स्थिति पर भी बात करके इसको हल कर किया जा सकता था। संवेदनशील शासन की पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि छात्र छात्रा पहुंच गए और वहां पर चल रहा था धरना प्रदर्शन, जब वो नहीं माने तो आपने लाठीचार्ज कर दी। हर समस्या का समाधान लाठीचार्ज नहीं होता। इसलिए छात्र छात्राओं के हाथ में किताब अच्छी लगती है। आप उनको, छात्र छात्राओं को इतना मजबूर ना करिए जो किताब की जगह उनके हाथ में लौट कर लाठी आ जाए और कहीं ना कहीं फिर देश में ऐसी हलचल पैदा हो जाए कि वो आपको संवारना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि छात्र छात्रों के हित की बात कीजिए और उनकी बात का समाधान करिए, जिससे हमारे देश में नीट के एग्जाम लीक ना हो सके। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी खबरों को शेयर अवश्य करिए। नमस्कार।